ओम शान्ति। आदरणीय बहनजी, विजय भाइजी, उपस्थित सबै आत्मीय प्यारा दाजुभाइहरू, आज अचानक प्रोग्राम बन्यो, भेट्न लेखाहरू छ। अब विशेष गरेर मलाई चाहिँ के हो भने मेरो स्वास्थ्य सम्बन्धी अलिकति खराब थियो के, अनि केही चिज सुन्यो भने गर्नै मन लाग्ने, एकपल्ट सुनेपछि त्यो मलाई अनुभूति गर्नै मन लाग्ने। यही क्रममा अब मैले सुने कि यो 1 वर्ष अगाडि पनि मैले केही अभ्यास त गरेको थिएँ फलाहारबाट, त्यो असाध्यै राम्रो लाग्दो रहेछ। जिउ हल्का हुन्छ, यो अल्छीपन लाने त्यस्तो हुँदैन, एकदम हल्का हुन्छ। मलाई त्यस्तो फिल भइरहेछ कि त्यस कारणले अब यो उहाँहरूबाट नै सुन्नुहुनेछ, कसरी भएको खाने, अब यो खाँदा के हुन्छ सबै भन्नुहुन्छ। त्यसैले तिलक भाइजी, आश्रमीय भाइजी अनि सञ्जय भाइजी, हामी 3 जना उहाँहरू चाहिँ यसको विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कोही 10 वर्ष चाहिँ खानु भएको छैन, उहाँ 3 वर्ष चाहिँ खानु भएको छैन, एउटा भाइले पनि 1 वर्षदेखि झुसुरो भएको छ, उहाँहरूले पकाएकै खानुहुन्न अनि पुरा फल खानुहुन्छ। अनि उहाँको सोच हेर्दाखेरि मैले पनि त्यही सुरु गरेको छु, त्यसका मलाई राम्रो भइरहेछ। अब तिलक भाइजी ल आइए, अनि अश्विनी भाइ मजाले तिलक भाइजी उहाँ 10 वर्षदेखि भजन नियममा हुनुहुन्छ। अब अश्विनी भाइजी उहाँ 3 वर्ष गर्नु हुनुहुन्छ। उहाँ म्याराथन दौड पनि गर्नुहुन्छ। अब कमजोर हुन्छ भनेको त्यहाँ जाँदा 8-10 किलोमिटर दौड्नु रहेछ, अनि कमजोर भन्ने स्टेप पनि छैन। अनि ओम शांति। शरीर का नाम पीके अश्विनी भाई, और जैसे बताया भाई जी ने भारत के हरियाणा से आए हैं, और बस इसी दिशा में जो चल रहे थे कि भी योग कैसे बढ़ाया जाए, उसी में चलते चलते डॉक्टरों के पास भी जाते रहते थे। तो बस उसी में बस थोड़ा सा हमने देखा कि खाने से ठीक हो रहे हैं रोग जो है ठीक हो जाते हैं खाना परिवर्तन करके। तो उसी दिशा में 3 साल में तो उस चीज पे कंट्रोल करके देखा और अच्छा लगा। उसी चीज को शेयर करने के लिए आपके पास आए हैं कि अब जैसे फल पे ही रहते हैं तो अपनी मर्जी हो गई, जैसे उस हिसाब से कंट्रोल हो जाता है। तो ये किया था। अभी आपके सामने बताएंगे बीके तिलक राज भाई, जो कि पिछले 10 साल से फलाहार कर रहे हैं, और इन्होंने बड़ी जैसे अच्छे डॉक्टरों तक का इलाज करते हैं। हरियाणा के रोहतक, भारत के हरियाणा के रोहतक में इन्होंने अपना सेंटर भी भाई जी ने बनाया हुआ है, और वहां पर रहकर मरीजों की, डॉक्टरों की, सभी की इलाज करते हैं। तो एक विधि भाई जी आपके सामने शेयर करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। संदीप भाई शरीर का नाम, और जैसा भाई जी ने बताया कि 8 साल से ज्ञान में चला हूँ, और अभी यहाँ पर कुछ विशेष कार्य के लिए आए हैं। कुछ विशेष हम अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस प्रैक्टिस से कुछ गजब के अनुभव हुए हैं, कुछ अभूतपूर्व लाभ मिले हैं, जिस लाभ को देखते हुए हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत है यज्ञ में एक मुहिम चल पड़ी और परिवर्तन का एक दौर शुरू हो गया। आप सभी हिमालय वासी हैं, हिमालय वासी है ना? तो हिमालय के योगियों को सबसे पहले तो मेरा प्रणाम। और हिमालय के योगी हैं तो यहाँ का शुद्ध हवा जल, इसका मैंने इतने दिनों में यहाँ पर एक परिणाम देखा कि यहाँ के सभी लोग जो हैं वो स्वस्थ हैं। अच्छी बात है, आप सभी स्वस्थ हैं, सभी स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, ज्ञान योग भी चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है ना? ठीक है। हमारे यज्ञ में जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे, क्योंकि बात क्या करी, परिवर्तन की करी। अभी अंत का समय चल रहा है, कलयुग का अंत, और अभी सतयुग आने वाला है। सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हम सभी कर रहे हैं ना। तो इस घड़ी का महत्व 2 तरीकों से समझना है, एक अपने लिए और एक सत्युग की जिम्मेवारी है, दोनों तरीकों से। तो हमारे यज्ञ के जितने भी महारथी हुए, सबका अंतिम समय कैसा था? अच्छा था या अच्छा नहीं था? हमारे कोई आदरणीय भाई जी सिर हिला रहे हैं, नाम है। आप सभी का क्या मत है? नहीं, इनका अपना मत है। आप सभी क्या कहते हैं, अच्छा था या अच्छा नहीं था? अच्छा था। मतलब बहुत सालों से हॉस्पिटल में पड़े रहे तो वो अच्छा था? बताइए।
अच्छा नहीं था। जितने बीमार थे ऐसा कोई भी नहीं जो कि बाबा के कमरे में बैठा बैठा बाबा के पास चला गया हो, नहीं, सबने ही हॉस्पिटल में लंबा समय बिता करके शरीर छोड़ा। आप सभी भी अस्वस्थ हैं, मेरी मंगल कामना है कि सदा स्वस्थ रहें, लेकिन कुछ दिनों के बाद थोड़ा कुछ अगर आपको लगता है कि कहीं पेट में तकलीफ हो रही है, कहीं सिर में तकलीफ हो रही है, कहीं घुटनों में तकलीफ हो रही है, जा करके आप चेक कराने के लिए चले गए हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने स्कैन वगैरह किया, टेस्ट वगैरह किया, बता दिया आपको ये प्रॉब्लम है, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? मेडिसिन लेंगे। मतलब मेडिसिन लेंगे तो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा क्या? थोड़ा रिलैक्स होगा। आपको थोड़ा चाहिए, पूरा चाहिए? पूरा चाहिए। रिपीट होता है, यही बात है, रिपीट नहीं होता है। जैसे हमने बहुत सारी ना चीजें परंपरागत चला दी हैं, ऐसे दवाई की भी परंपरा फिर शुरू हो जाएगी, एक रिवाज शुरू हो जाएगा जो हो चुका है और अंत तक वो साथ चला रहता है। डॉक्टर कह देते हैं लाइफस्टाइल डिजीज पूरे जीवन पर्यंत रहेगी, और फिर अंत हमारा भी हमारे सामने उदाहरण है, तो हम भी उसी राह में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस अभी चल रही है यज्ञ में ना ज्वाला रूप लेती आगे बढ़ रही है, और तभी हम भी यहाँ पर आए, भारत से नेपाल आए, अरे घूमने फिरने नहीं आए। तो जो चल रहा है अभी परिवर्तन का दौर, वो बताने के लिए आए हैं। छोटी सी एक कहानी सुना देता हूँ, सुनाऊं? हिमालय के एक सिद्ध योगी महात्मा थे, उनका आश्रम था। जब भी ध्यान में बैठते थे, आश्रम के वातावरण के आसपास की कोई बिल्ली आ जाती थी, उनके गोद पे चढ़ जाती थी, प्यार करती थी महात्मा जैसे। जब भी ध्यान में बैठते बिल्ली आती, चढ़ जाती। तो महात्मा जी ने बोला, अरे भाई इसको बांध दो। तो फिर ये फिक्स हो गया, जब भी महात्मा जी योग में बैठते, ध्यान में बैठते, बिल्ली को बांध देते, जब भी बैठते बिल्ली बांधते। ऐसे दिन महीने साल बीत गए, बिल्ली मर गई, महात्मा जी भी बदल गए, दूसरे आ गए। शाम को ध्यान होना था, शिष्यों में खलबली मच गई, अरे महात्मा जी शाम को योग में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, बिल्ली तो है नहीं, बिल्ली लाओ भाई, क्या बांध देंगे? अरे ढूंढो रे कहीं से बिल्ली लाओ रे, महात्मा जी शाम को योग में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, बिल्ली तो है नहीं, क्या बांध देंगे? तो बिल्ली बांधने का रिवाज बन गया, परंपरा बन गई। बिल्ली क्यों बांधी थी? कि बिल्ली थी, तंग करती थी, बैठ जाती थी योग करते वक्त, तो उसका उपाय निकाला कि उसको बांध दो। योग से उसका कोई, ध्यान से उसका कोई लेना देना नहीं था। इसी तरह से हम ब्राह्मणों ने भी अपने जीवन में, इस पुरुषार्थी जीवन में कुछ कुछ चीजें जो जरूरी नहीं है ऐसी कुछ शामिल कर ली, और जो कुछ होना नहीं चाहिए था वो करने लग गए। तो पुरानी आ रही परंपराओं को थोड़ा सा बदलना होगा। यज्ञ में परिवर्तन कई बार होता रहा, यज्ञ व्यवस्था में शुरू में बाबा आए थे, बाबा ने नहीं बताया था कि मैं ज्योति बिंदु हूं, तो धीरे धीरे बाबा ने ज्ञान को आगे बढ़ाया। आज अव्यक्त पाठ भी खत्म हो गया, अब रिवीजन का पार्ट और लास्ट का पार्ट चला हुआ है, तो उसमें क्या गहराइयां हैं ये बताने के लिए हमारे बीच में आदरणीय तिलक भाई जी हैं। आप जोरदार तालियों से आदरणीय तिलक भाई जी का स्वागत करेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे नेपाल आकर नेपाल के भाइयों से बहनों से मिलकर अति प्रसन्नता हो रही है। हम आपको कुछ ज्ञान देने नहीं आए हैं, कुछ सिखाने भी नहीं आए हैं। हम क्या सिखाएंगे हिमालय वालों को? सच है, हम आपसे मिलने आए हैं। मिलना अच्छा है ना? ज्ञान बहुत सुनाया, अनुभव भी किया, बड़े बड़े महारथियों से सुना। हम तो आपके दर्शन करने आए हैं। हिमालय के योगियों को सच में मेरा हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम है। पहले से ही स्वस्थ हैं आप, है ना? मैं देखता हूं सभी स्वस्थ हैं, बताए क्या, है ना? बल्कि मैं चाहता हूं आप मुझे बता दो स्वस्थ कैसे हैं आप।
ज्ञान दे दो। मैं मिलता हूं अपने भाई बहनों से, नेपाल वासियों से, पूछता हूं उम्र कितनी है, कोई कहता है 82, और वो बिना स्टिक, बिना कुछ सहारे के चल रहा है, बिना चश्मा। देखो क्या वंडरफुल है ना। कोई कहता है मैं 74, वो भी तगड़ा। एक भाई और मिले 88, वो भी तगड़े। मैं ये तो तगड़े हैं हमारे से, चुपचाप कोई बात नहीं करनी स्वास्थ्य की, पहले से ही स्वस्थ है ना, तो क्या बात करें, कोई बात तो रही नहीं हमारे पास, है ना। हम गए, हम स्वस्थ हैं, तो आप कह सकते हैं आपसे ज्यादा स्वस्थ हैं, तो हम तो चुप हो जाएंगे ना। सच में यहाँ का वायुमंडल, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का जो प्रदूषण का जो वो है ना, 70 नीचे का है। हमारे वहां गदर मचा हुआ है, बम्बे में, सूरत में, दिल्ली में, जहां हम रहते हैं, हरियाणा में, ऐसे सुबह सुबह ही ऐसे बड़ा ही सांस लेना तो लगता है घबराहट होती है, सांस लेके ना ले। यहाँ तक खुली हवा में सांस लेते हैं, तो क्या बताएं, है ना। कुछ नहीं बताना, एक खुशखबरी सुना देता हूं मैं आपको। थोड़े से समय के बाद संगम युग बीत जाएगा, बीत जाएगा ना, वहां स्वर्ग होगा, स्वर्ग होगा ना। स्वर्ग में हम मुकुट लगा करके रोटियां बनाएंगे। अच्छा अच्छा, आप कह रहे हो, मैं तो नहीं कुछ कह रहा हूं, नहीं लगेगा। मैंने तो कहा है मुकुट लगा के पीछे एक चक्कर घूमता हो पवित्रता का, आभा मंडल हो, और हम रोटियां बनाएं, आटा गूंदें, फिर ऐसे हाथे वाले हाथ को करें या करवाएं दास दासियों से। कोई बात जमती नहीं है, जमती है कोई, जमती नहीं है। मैंने मधुबन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50, 60, 100 बार गया हूं। जब जब शांति वन में गया हूं तो ऊपर तक गया हूं, ज्ञान सरोवर तक। जब जब जाता हूं कुछ नया ग्रुप होता है, उसको दिखाना होता है। ज्ञान सरोवर में किस किसने वो जो प्रदर्शनी है ना, क्या बोलते हैं उसको, म्यूजियम, ऊपर ज्ञान सरोवर में किस किसने देखा है? सबने देखा, सबने देखा है। मैंने जो देखा उसमें बहुत कुछ देखा, एक से एक सुंदर सुंदर वहां चित्र देखे। तो श्री कृष्ण जी झूला झूल रहे हैं, राधा जी झूला झूल रही हैं, गोप गोपियां आसपास मंडराए हुए हैं, कोई झूला दे रहा है। उनके आसपास ना अंगूर की बेल टंगी हुई है, सेब टंगे हुए हैं, संतरे टंगे हुए हैं, तरह तरह के फल लगे हुए हैं। मैंने गौर से देखा, वहां पे कढ़ाई पतीले नजर नहीं आए, एक भी नजर नहीं आए। आए किसी को? नहीं, मेरे को तो आए नहीं। कढ़ाई पतीले, कड़छियां, चकले बेलने, आटा गूंदते हुए की मशीनें में नजर नहीं आई। इससे सिद्ध होता है ये लोग जो देवी देवता हैं, गोप गोपियां हैं, श्री कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, या लक्ष्मी नारायण जी पीछे हैं, ये सब क्या खाते होंगे? फल खाते होंगे। संस्कार बना ले अभी से, हम सतयुग में जाना है। मान लो यहां किसी को क्रोध नहीं छूट रहा, सतयुग में क्रोध करना नहीं है, तो बात जमेगी नहीं। भाई क्रोध वाला तो सतयुग में एंट्री नहीं है। यहाँ पे नमक नहीं छूट रहा, मिर्च नहीं छूट रही, गरम मसाला नहीं छूट रहा, हल्दी नहीं छूट रही। सच ही है, मैं कहता हूं जो खाते हो खा लो, नमक मिर्च डालना बंद कर दो। समोसे खाओ बिना नमक मिर्च के, खा नहीं सकेंगे, खा नहीं सकेंगे। कुछ भी खाओ जो पसंद है ना, नमक ना डालो या ज्यादा डाल दो, ठीक है ना। मान लो किसी को अंगूर दे खाने के लिए, थोड़े से, कहीं इससे क्या बनेगा? कुछ तो दो ना। किसी को आधा सेब दे, क्या बनेगा? कुछ तो दो ना। अरे नमक डालो पे कुछ तो डालो ना, एक कड़छी भर के डालो, एक छोटा सा क्या डालना है ना। सच ही है, नमक एक पत्थर है, उस पत्थर को पीसा गया है। कोई पत्थर पीस के खाता है क्या? टाइल होती है, टाइल का चूरा बनता है, कोई कहता थोड़ा खा लो इसको, वो थोड़ा खा रही है, बस इतनी सी बात है। और सबसे बड़ी बात शिव बाबा ने कहा है, मेरी एक वीडियो है,
बी के तिलक राज मेरे चैनल का नाम है। उसमें फोटो सहित समझाया गया है। शिव भगवानुवास 30:1 ऐसे कुछ वाणी है 1985 की, आप देख सकते हैं। उसमें बाबा ने कहा है सतयुग में नमक नहीं होगा। अव्यक्त मुरली अव्यक्त आवाज में सुन सकते हैं, अव्यक्त आवाज में सुनी जा सकती है। सतयुग में नमक नहीं होगा, चीनी नहीं होगी। जिस तरह के फल चाहिए, जिस स्वाद के चाहिए, उस स्वाद के मिलेंगे। जैसे यहाँ खटाई के लिए टमाटर चाहिए होता है ना, वह तरह तरह के फल होंगे। जरा सा सुराख करेंगे, मुंह को लगाएंगे, पी जाएंगे, क्या मजा आएगा, आनंद आएगा, क्या नहीं। यहाँ पे जुगाड़ करो, ये है चावल, ये चावल है, ठीक है ना। अगर मैं किसी बहन को बोलूं ये चावल खा लो आकर के, खा सकती? क्यों? नहीं नहीं, आदत क्या है? कच्चा है। कैसा है? कच्चा है। अगर मैं ये छत पे डाल दूं, पंछियों को बोलूं खा लो, तो बुलाना भी नहीं पड़ेगा, खा लेंगे। अर्थात ये उनका भोजन है। वो ये नहीं कहेंगे थोड़ा उबाल दो, थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ी सब्जी डाल दो, हल्दी मिर्च डाल दो, नहीं, कुछ नहीं, ज्यों का त्यों खा लेंगे, क्योंकि उनका ये भोजन है, ये दाल है। ये तो आप खा लेंगे ना भाई जी, ऐसे मैं टोली दूं ऐसे करके सबको, थोड़ा थोड़ा टोली ले लो, है ना, तो क्या करेंगे? खा लेंगे? नहीं खा सकते, खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये मेरा भोजन नहीं है। मुझे कोई ये दे जैकेट और वो साइज छोटा हो, बच्चे की हो, 10 साल के बच्चे की, मैं क्या कहूंगा? मेरे साइज का नहीं, मुझे नहीं आएगी। और किसी खली की दो, खली सुना सुना खली का नाम? बहुत तगड़ा ऊंचा लंबा आदमी है, लगभग 7 फुट का है, चौड़ा भी है, उसकी दो, कहूंगा मेरी नहीं है, नहीं, मुझे नहीं आएगी। मुझे पहननी पड़ेगी तो उसका अल्टर करवाना पड़ेगा, थोड़ी छोटी करवानी पड़ेगी, टाइट करवानी पड़ेगी, तीरा छोटा करवाना पड़ेगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी नहीं है। इसको खाना है तो पहले तो कुकर चाहिए सीटी बजने के लिए, सीटी बजेगी उसकी, फिर बजेगी हमारी, तो उसमें कुकर में डालेंगे, पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ा हल्दी डालेंगे, थोड़ा कुछ और डालेंगे, तब जाके इसको पकाएंगे, है ना। ज्यादा नमक डल गया तो नहीं खाई जाएगी, कम डल गया तो नहीं खाई जाएगी, एक सीटी कम आ गई तो कच्ची है तो नहीं खाई जाएगी। कितने सारे पंगे हैं खाने के लिए। मान लो आज वाली कल खाएं तो वैसे नहीं खाई जाएगी, इसको कल भी खा सकते हैं, क्या नहीं? कल खा सकते हैं इसको, कल तक खराब होने वाला परसों भी खा सकते हैं। साथ में ले जाना भी आसान है, कोई डिब्बा, कोई ढक्कन। हम राजयोगी कहलाते हैं ना, राजयोगी से पहले एक सहज शब्द आता है, हम सहज राजयोगी हैं। कौन से वाले? हठ योगी, सहज राजयोगी। ये खाना सहज है या ये खाना सहज है? एप्पल खाना सहज है। सहज काम कर लो, सहज योगी और सहज काम मैं करता हूं, ये भाई करता है, ये भाई करता है। नेपाल के अंदर लक्ष्मी बहन जी है ना, उनके वहां एक अर्जुन भाई रहते हैं, वो भी करते हैं। एक होता ना भारत वाले करते हैं, नहीं, अर्जुन भाई करते हैं। एक राघव भाई, राघव नाम है उनका, भागवत, भागवत भाई भी करते हैं। एक अनु बहन भी करती है। 4-5 बहनें और हैं जो 80% करती हैं। दीपक भाई करते हैं। 80% वाले कई हैं, 100% वाले वो हैं, अर्जुन भाई, भागवत भाई, वो बहन है ना, कमाल है। आप ही की तरह उनको मैंने मंच पे बुलाया, बताओ, वंडरफुल अनुभव है। योग अच्छा लगता है, सच कहता हूं, सच दिल से कहता हूं,
बाबा को साक्षी मान के कहता हूँ, लंबे समय से मुझे योग करते हुए ना ऐसे नहीं हुआ नहीं। पहले ऐसे होता था, ऐसे नहीं होता। कमाल की बात तो है, हमारे आदरणीय भाई जी को भी नहीं होता। परसों की बात, कहीं जाना नहीं था, हर दिन हम कहीं आश्रम पर जाते हैं, तो योग पूरा हो गया, क्लास पूरी हो गई, मुरली वहीं पे जहाँ पे रहते हैं ना, घर पे इनके, तो मैं ऐसे ही लाड प्यार से ना इन बैठे थे, मैं सामने आके बैठ गया ऐसे करके। मजाल है ये, लगभग पौना घंटा एक बार भी इन्होंने ना ऐसे कुछ किया नहीं, ना इसको हिलाया, बैठे थे सीधे ऐसे। बिल्कुल सन्नाटा। तो मैंने कहा 74 है, अभी थोड़ा टाइम हुआ है फल खाने से अलर्टनेस आ जाती है, चुस्ती आ जाती है, नींद गायब हो जाती है। क्यों ऐसा क्यों? अनाज है ना, इसको बनाने में भी टाइम लगता है, पकाने में भी, पौधे पर है ना जब, तब भी टाइम लगता है, काफी पानी देना पड़ता है। इसको ना पानी नहीं देना पड़ता। जो फल वाले पौधे हैं ना, वो पानी नहीं लेते, बार बार पानी नहीं देना होता, खूब पानी नहीं देना होता। एक बार लगा दो, बार बार लगाना नहीं पड़ता। इसको हर साल लगाना पड़ता है, इसको भी हर साल लगाना पड़ता है, इसको एक बार लगाना होता है। मैं जहां रहता हूं, जब से मुझे मालूम पड़ा, मैंने ना अपने घर पे 3 पौधे अमरूद के, गवावा के लगा दिए थे। अब मंडी नहीं जाना पड़ता, बाजार में नहीं जाना। क्यों? ये अमरूद है और ये मैं हूं, बस खा लो। खर्चा ZERO, 0। बढ़िया वाले आम लगा दिए मैंने, आम लगने शुरू हो गए, ना मैं पानी देता हूं उनको। जामुन लगा दिया, जामुन समझते हैं, जामुन, वो जामुन लग गए। आम, अमरूद, जामुन, और क्या संदीप भाई अपने वहां? मौसमी समझते हैं, मौसमी, संतरा, एक और है चकोतरा जो यहाँ भी होता है, वो अभी लगे नहीं, आम, पपीता, है ना। तो इस तरह और भी 1-2 हैं, तो ये लग गए। बाजार नहीं जाते हैं, अपने घर में। यहाँ खाना, वो हमारी किचन में सूर्य खाना बनाता है। एक बहन बनाए, भाई बनाए, उसको कहना पड़ेगा, वो कहेगी मेरा आज मूड नहीं है, मैं थकी हुई हूं, मैं थका हुआ हूं, है ना। उसको कुछ कहना नहीं, तोड़ा, खा लिया, वहीं खा लिया, पहुंच लिया, साफ है। कितना सहज हो गया, अंदर से निकलता है, वाह मेरे बाबा, वाह, वाह ड्रामा, वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह। मैं हैरान हुआ जब मैं खाने लगा, मेरे घुटने ना, मैं प्रैक्टिकल यहाँ बैठ सकता हूँ, ऐसे बैठा हूं ना। जब मैं क्लास करता था, 23 वर्ष की मेरी उम्र थी, तो मैं ऐसे बैठता था सबसे आगे। अपनी दीदियों का लाडला ब्रह्मा कुमार था। उन दिनों, आज से लगभग 38 वर्ष पहले, मैं कुमार हूं, तब कम कुमार निकलते थे। वैसे भी कुल मिला के थोड़ी संख्या होती थी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ना। तो मैं नीचे ऐसे बैठता था, मुरली खत्म होती तो मैं खड़ा हो जाता। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, लगभग 15-16 वर्षों तक मैं डेली सबसे आगे बैठता और ऐसे बैठता था। एक दिन ऐसा आया, ऐसा बैठना बंद हो गया। क्यों हो गया जी? दीदी कुछ बोल रही है। हाँ, घुटनों में दिक्कत हो गई। क्यों हो गई? मेरी मम्मी को भी थी, माता जी को थी, पापा को भी थी, दादा दादी को भी थी, मेरे बड़े भाइयों को भी है। मेरे से बड़े 4 भाई हैं, 2 को तो अभी भी है, 1 को बाई चांस नहीं है। सिस्टर को भी थी, वो भी अब ठीक हो गई है। भाइयों ने इसको अपनाया नहीं, तो मैं ऐसा हो गया। तो यहां से उठ के मैं पीछे बैठने लग गया, जो पीछे चेयर थी। काफी दिन बीत गए, 1, 2, 3, 4 साल बीत गए। अब ना चल के आना मुश्किल हो गया, साइकिल पे चल के आना मुश्किल, दर्द बढ़ गया।
तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा गैप आ गया है, कोई हल नहीं है, घुटने बदलवाने पड़ेंगे। जिसको दिखाया ना वो गोल्ड मेडल प्राप्त था, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर था, औरतों का, हड्डियों का एक्सपर्ट था। उसने मुझे समझाया एक्सरे दिखा करके, देखो गैप आ गया है, कोई रिकवरी नहीं हो सकती, घिस गई है ना। मैं कैसे घिस गई? बोलता कई बार गाड़ी के टायर घिस जाते हैं, तो आपके टायर घिस गए हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। तो बोला अब बदलवा दोगे तो 15 वर्ष तक लगभग चल जाएंगे वो, और आपकी उम्र थोड़ी है, 15 वर्ष बाद फिर बदलवाने पड़ सकते हैं। इसका मतलब 5 7 10 साल निकाल लो। सीढ़ियां मत चढ़ना, साइकिल मत चलाना, नीचे ऐसे तो भूल के भी मत बैठ जाना। मैंने कहा बैठ क्या जाना, बैठ नहीं सकता, ऐसे तो मैं बैठ नहीं सकता। तो फिर बस ठीक है, थोड़ा साइकिल अवॉइड करना, थोड़ा सीढ़ियां अवॉइड करना, ऐसे बैठना नहीं। मैंने कहा ये तो काम गड़बड़ हो गया। फिर मैंने एक्टिवा ले ली, कुछ दिन एक्टिवा पे, फिर हमारा आश्रम ना छत पे हो गया। ये पहला मैं नीचे देखा नहीं, सभी छत पे बने हुए हैं यहाँ पे, तो वहां पे छत पे अब सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया। तो मैं ना रो पड़ा अपने घर पे, मैं बाबा ये तो कोई लाइफ रुक गई, मैं कुमार हूँ, आश्रम पे जाऊं तो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, साइकिल चलाऊं चला नहीं सकता, ऐसे बैठना चाहूं बैठ नहीं सकता। मैं दूध पीता था, दही खाता था, लस्सी पीता था, चाय भी पीता था, रोटी भी खाता था, सब कुछ ठीक ठाक था, बाजार का कुछ खाता नहीं था। लगता था गलती तो मैंने करी नहीं। एक दिन बाबा की मुरली पढ़ी, मुरली में लिखा था सूर्य तुम्हारा भोजन बनाएगा, तरह तरह के फल होंगे, वहां पे जो पानी है ना वो दूध जैसा शक्तिशाली होगा। मैंने वीडियो बनाई है इसकी। तो जो पानी है ना वो औषधीय युक्त होगा, वो पानी दूध की तरह होगा। जैसे दूध शक्ति देता है, पानी शक्ति देगा, इसलिए कहते हैं दूध की नदियां बहती हैं। तो मैंने कुछ बदलाव कर दिया, 100% नहीं किया, थोड़ा किया। जैसे थोड़ा किया तो मुझे बड़ा गर्व होता है ये स्टूल को परे करना। जो उतर नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, आज वो भाई ऐसे कर लेता है। जिसको डॉक्टर ने मना किया था चलना नहीं है, अब मैं चलता नहीं हूं, मैं कूदता हूं, ऐसे करके। पहले मैं कुछ सालों तक ऐसे चलता था, ऐसे चलता था। आज मैं ऐसे नहीं चलता हूँ, आज मैं एक टांग पे चलता हूँ, ठीक है ना। मैं 2 टांगों से नहीं चल पाता था। उस दिन से मैंने शिव बाबा से नया संबंध जोड़ लिया। पहले मैं शिव बाबा को सतगुरु मानता था, आप भी मानते हो ना। क्यों मानता था? वो सदगति करता है। टीचर मानता था, वो गीता ज्ञान देता है। बाप मानता था, वो वर्षा देता है। अब मैं उसको तीनों के अलावा सखा भी मानता था, अब अलग नाता जोड़ लिया। क्या? वो डॉक्टर भी है, सर्जन भी है, सर्जरी भी करता है, तरह तरह की दवाइयां देता है। बोलता ये खा लिया कर, सुबह सुबह, दिन में ये खा लिया कर, शाम को ये खा लिया कर। अर्थात मैं फल खाने लगा, मेरी आंखों से चश्मा चला गया। इस भाई के आप फोटो देखेंगे ना, संदीप भाई के पहले वाले फोटो, अब वाले फोटो, ये आदमी लगता था, आदमी। अब ये कितनी उम्र लगती है? खड़े होना संदीप भाई, उधर मुंह करना। कितनी उम्र लगती है इसकी? 25। हाँ जी, कितनी? 25 है ना, चलो लगभग 35 के नजदीक है। बैठ जाइए, ठीक है ना। और पहले ना आप देखना, दिखाएंगे आपको लास्ट में, मोटा सा चेहरा, भारी सा, बाल यहाँ से उड़ गए थे, अब आप देखेंगे तो बाल दोबारा से बढ़िया आ गए हैं ना। तो ठीक है, ऐसे चमत्कार हो गया। 1 2 का नहीं, 10 का नहीं, 20 का नहीं, 50 का नहीं, 100 का नहीं, सैकड़ों का हो गया। तो मेरे पास ना अपने कुछ बीके भाई बोलते हैं अब यूट्यूब चैनल बना लो। मैंने कहा बना दो, बना दिया। अब वीडियो डाल दो, डाल दी, लोग आने लग गए। मैं हैरान, मैं डॉक्टर नहीं हूं, डॉक्टर आने लग गए।
एक डॉक्टर आपने बीके भाई हैं, वो आपातकालीन सेवाएं जो होता है ना, कैजुअलिटी, उसमें वो सीएमओ है। सीएमओ समझते हैं, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर। तो वो उस पद पे थे उस समय, अभी रिटायर हो गए हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैं डॉक्टर साहब मैंने अपने घर पे एक सुंदर कमरा बनाया, बहुत सुंदर बढ़िया एकदम, तो बैठने का इंतजाम बहुत अच्छा है, ये सब बढ़िया है ना। तो मेरे पास पेशेंट आते हैं, और अगर आप चाहो तो कोई पेशेंट अपना नियर डियर हो, ठीक ना होता हो दवाइयों से, उसको भेज देना। वो जोर से हंसे, बोलते हैं मेरे को थायराइड है, बीपी है, शुगर है, मोटापा है, घुटनों का दर्द है, मैं आऊंगा। वो आ गए, उनको बहुत आराम आया, उन्होंने औरों को भेजा, वो भी ठीक हुए। अब मैं हैरान हुआ, डॉक्टर आने लग गए। अब मैं अति शीघ्र अभी जा करके ही एक प्लान बनाया था, बोर्ड लगाएंगे, यहाँ केवल डॉक्टरों का इलाज किया जाता है, डॉक्टर्स का इलाज किया जाता है, ताकि लोगों को पढ़ के लगे ये क्या डॉक्टर्स का इलाज। हाँ, डॉक्टर्स का। सच ये है, दवाइयों से रोग ठीक नहीं होते हैं। ज्यादा दवाई खाने वाला ज्यादा हेल्दी होना चाहिए ना, और कम दवाई खाने वाला कम हेल्दी होना चाहिए। पर ये तो उल्टा हो गया। जो दवाई नहीं खाता, सत्युग में दवाई नहीं खाते, ज्यादा हेल्दी है। कलयुग में ज्यादा दवाई खाते हैं, हेल्दी नहीं है। सच है, बिना दवाई कैसे स्वस्थ रहा जा सके। एक लाइन में कहें तो कोई करके देख लो, 3 दिन फल खा लो, 1 साल नहीं, 1 महीना भी नहीं, 3 दिन फल खा लो, केवल फल, तब मालूम पड़ेगा। केवल फल, नमक नहीं, चीनी नहीं, पका हुआ नहीं, जला हुआ नहीं, तला हुआ नहीं, जला भुना खाएंगे। यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ हो रहा है ना, जला भुला बन जाएंगे। तला भुना खाएंगे, तला भुना बन जाएंगे। हरा भरा खाएंगे तो हरे भरे बन जाएंगे। तरोताजा खाएंगे तो तरोताजा बन जाएंगे। फल खाओ, फल भोगो नहीं। आज मैं देख के दुखी होता हूं, हमारे वहां पे ज्यादा है, आपके यहाँ कम है, और सदा कम रहे, ना रहे ज्यादा अच्छी बात है। वहां की बहनें और भाई जो समर्पित हैं, उनका बहुत खर्चा है, दवाइयों का बहुत खर्चा है, पेन होता है। डॉक्टर के पास जाकर के कहना पड़ता है मेरे को ये तकलीफ है। और मेरी कोई बहन, खास तौर पे बी के बहन, सफेद साड़ी वाली बहन, डॉक्टर जो जाके मुझे को यहाँ दर्द है, और कहीं लेट जा, कपड़ा ऊपर नीचे करो थोड़ा, वो अल्ट्रासाउंड करना है, मेरे को बहुत चुभता है। हम डॉक्टर के पास जाएं, बोले अगर कोई ठीक ना होता हो तो हमारे सेंटर भेज दिया करो, वो अच्छा है ना, या सेंटर वाले वहां जाके इलाज कर दो, वो अच्छा नहीं। तो ऐसा बनने के लिए कुछ नहीं करना है, 3 दिन फल खा लो, मेरा नंबर ले लो, मुझे कॉल कर लो कि मैं 1 दिन खा के, चाहे तो ये कहेंगे आप बहुत अच्छा लग रहा है, या कहेंगे मुझे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, या मेरे पेट दर्द हो रहा है, या मुझे जुकाम कोल्ड हो गया है, ऐसा कुछ कहेंगे, या बहुत अच्छा लगेगा। 2 ही काम होंगे, दोनों में गाइडेंस की जरूरत है। आनंद में तो गाइडेंस की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा है तो। जैसे कोई बीड़ी पीना छोड़ता है, अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है, तो भी सिर दर्द होता है। कोई शराब पीना छोड़ता है तो भी नींद नहीं आती है। क्या बोलो, पी लो, नहीं 1-2 दिन होगा, 2-4 दिन होगा, फिर ठीक हो जाएगा। रोटी छोड़ने से भी ऐसा कुछ हो सकता है। आदत है ना, चाय की आदत है ना, उससे भी छोड़ने से कुछ होता है। परंतु सच ये है, हमको, मेरे को तो 10 वर्ष हो गए, भाई जी को 3 वर्ष हो गए, इनको थोड़ा टाइम हो गया, हम याद ही नहीं आता कभी चाय पी थी। जैसे हम सभी लोगों को कोई कहे प्याज खा लो, 10,000 रुपए देंगे, क्या कहेंगे, अरे करना प्याज खा लो। तुम खा रहे हो, हम पास बैठे हैं, ये भी नहीं हो रहा। छोड़े थे, खाते थे, अब खाने का वो दिन आ जाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। क्या, जला हुआ, भुना हुआ, तला हुआ, पका हुआ फल अच्छे लगने लगेंगे, फलों से प्यार हो जाएगा। जैसे कोई बहन शादी होके अपने घर जाती है ना, ससुराल जाती है ना, तो वहां 1 दिन के बाद मिलने वापस जाती है मायके में, फिर दोबारा सप्ताह में वापस मिलने जाती है मायके में।
उसका मन नहीं लगता। फिर 2 सप्ताह में जाती है, फिर महीने में जाती है, फिर काफी टाइम हो जाए उसकी मम्मी बुलाती है, मायके वाली मम्मी, आया करना, टाइम ही नहीं मिलता, इधर वो रच बच गई। तो शुरू में लगेगा ये कैसे छोड़ दूं दाल चावल खीर हलवा पूड़ी समोसे, बड़ा ऐसा लगेगा। धीरे धीरे लगेगा, थोड़े से समय बाद कैसे खा लूं इसको, मिर्ची है इसमें तो। पहले छोड़ना मुश्किल, पहले मायके जाना बार बार अच्छा लगता था, अब बुलाने पर भी नहीं जाती है, क्योंकि वहां बच्चे हो गए, परिवार हो गया, जिम्मेवारी हो गई, बच्चों को स्कूल भेजना हो गया। वो मम्मी कहती आया करना, आऊंगी आऊंगी देखूंगी, समय देखूंगी कब मिलेगा ना, क्योंकि ये चावल खा लो, चावल बाद में खाऊंगा, पहले एप्पल ले आओ, ऑरेंज ले आओ, बनाना ले आओ, ठीक है ना। तो मैं हंसी में कहता हूं अभी कुछ नहीं खाने के लिए, कुछ नहीं बनाना है, बनाना ही खाना है। कुछ नहीं बनाना है, बनाना ही खाना है। हाँ जी, अश्विनी भाई बहुत आपसे प्यार करते हैं, कहते समय से पूछ लो कितना समय आप हमें दे सकते हैं, यहीं पे रहने वाले हैं ना। तो अगर किसी के मन से कोई बात भी आ रही हो ना, ऐसा कैसे होगा, सर्दी है ना, सर्दी में क्या करें, हाथी सर्दी में क्या करता है, खरगोश क्या करता है, हिरण क्या करता है, चिड़िया तोते कबूतर क्या करते हैं, क्या चाय पीते हैं। सच ये है अगर ऐसा ठीक होता तो मैं तो नहीं पीता गरम गरम, कुछ गरम गरम खाता भी नहीं, मैं तो होता ढीला ढीला, खाने वाले चुस्त होते, फिर तो बात मान लेते। सारे लोग तो खा रहे हैं ना, गरम गरम खा रहे हैं और बढ़िया हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, बढ़िया। सच ये है, बड़ी गहरी बात है, हमारे अंदर गीजर लगा हुआ है, हमारे अंदर कोई यहां से ठंडा ठंडा पानी पिए, वॉशरूम जाके ऐसे करके शू करे तो वो कैसा निकलेगा, ये क्या चक्कर है, डाला था ठंडा, ठंड का मौसम है ना, ठंड का मौसम है, ये गर्म कैसे निकल आया, कमाल है ना। अंदर गीजर लगा हुआ है, अंदर कूलर भी लगा हुआ है, गर्मी तेज है, दौड़ लगाई तो पसीना निकलेगा ना, पानी निकल के आएगा, ये कहां से आ गया। सच ये है, हमने ना इस पे थोड़ा शक किया हुआ है। सुई लगाओ गई, सुई कहीं पर सुई तो क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा, सुई लगने पर ब्लड निकलेगा, दौड़ लगाने पर पानी, तो अंदर पानी भी है पर निकलता तो नहीं हो, कि चोट लग गई तो क्या निकलेगा, रक्त ब्लड खून। लेकिन दौड़ने पर कहेंगे मेरी बनियान गिल्ली हो गई है, मेरे कपड़े गिल्ले हो गए, मैं भीग गया, पसीना इतना आया, अंदर पानी भी है। कैसे स्टोर, कहां स्टोर किया हुआ है पता नहीं। हम शरीर के अंदरूनी भागों को नहीं जानते, पाँव को, हाथ को, आंख को, नाक को, कान को, ये हमारे कंट्रोल में है। मैं आत्मा हूं, देह की मालिक हूं। सच ये है, आधे देह की मालिक हूं। जैसे हाथ को ऊपर किया, नीचे किया, पाँव को हिलाया, अपने हाथ में है। हार्ट है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है, हम तो सो गए परंतु हृदय चल रहा है। अगर वो मैं चलाऊं तो बात, सच ये है, शिव बाबा ने ऐसा सिस्टम बना दिया, ऐसा शरीर बना दिया जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। बोलते तो हम हैं शरीर मेरा गाड़ी की तरह है, मैं आत्मा ड्राइवर हूं। मैं कई बार सोचता हूं गाड़ी अपने आप छोटे से बड़ी, एक गाड़ी ले आओ 200 रुपए की, उसको रख दो घर में, वो बड़ी बन जाए, है ना। पर एक छोटा सा बच्चा ले आओ तो वो तो, शरीर अपने आप छोटे से बड़ा होता है, शरीर अपनी मरम्मत खुद कर लेता है। वो गाड़ी है ना, खराब हो गई तो अपने आप ठीक नहीं होती, ये गाड़ी अपने आप ठीक हो जाती है। आज कुछ लग गया ब्लेड, परसों तरसों भाई जी चाकू से कुछ काट रहे थे नारियल, तो हल्का सा यहाँ लगा तो ब्लड आ गया, 2-3 दिन के बाद वो खत्म। तो ये अपने आप कैसे हो गया। शर्ट फट जाए तो अपने आप सिल जाएगी, अपने आप नहीं सिलेगी, सिलेंगे तो निशान दिखेगा, वो तो निशान भी नहीं दिख रहा।
शरीर अपने को ठीक करना जानता है, ठीक कर लेता है, परंतु ये ठीक क्यों नहीं कर पा रहा, कहीं जाना क्यों पड़ता है, को ठीक करने का मौका नहीं मिल रहा। मौका कैसे मिले? शरीर पचाने के कार्य में ज्यादा लगा रहता है। सुबह सुबह अनाज डाल दिया, दोपहर को फिर डाल दिया, रात को फिर डाल दिया। क्यों डाल दिया? सोचते हैं कई बार रात का बना हुआ है, खराब हो जाएगा, पूरा खत्म करते हैं इसको, या गरम गरम है खा लेते हैं। वो नाराज ना हो जाए तो खा लेते हैं, बिना भूख के खा लेते हैं। ये क्या सोचेगा, इसके लिए बनाया था, ये नहीं खाएगा तो उसको नाराजगी लगेगी। उसकी नाराजगी को नाराज ना करें, मेरा पेट नाराज हो जाए तो कोई बात नहीं, तो दूसरे के कारण से खाते हैं। इसको ना बिना कारण नहीं खा सकते, केवल भूख लगने पर खाएंगे, वैसे खाया नहीं जाएगा। हमारी गाड़ी में रखा हुआ था, थोड़ा लंबा सफर था, सुबह लगभग 2-3 बजे उठ जाते हैं। तो संदीप भाई बोलते हैं, तिलक भाई कुछ पेट मांग रहा है, ड्राइविंग ही कर रहे थे। तो मैंने संतरा छीला, इनको पकड़ा दिया, फिर एक और पकड़ा दिया, फिर एक और पकड़ा दिया, फिर एक और पकड़ा दिया। मैंने क्या कह रहा है पेट? बोलते ठीक। मैंने कहा आप भी कुछ खा लो। मैं चलो एक मैं ये खा लेता हूँ। भाई जी बोलते मेरे को भी दे दो, भाई जी ने भी खाया। तो ये हमारी चाय थी, सुबह का चाय। सच ये है, हमें लगता है वो चाहिए वो चाहिए, वो आदत है, हैबिट है, जरूरत नहीं है, उसमें कुछ है नहीं। मैं हंसी में बोलता हूँ, चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी। क्या बोलते हैं? कप में पियो तो कप टी, तो कपटी नहीं बनना है। कपटी को शिव बाबा माफ नहीं करते, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, बहुत नुकसान करते हैं। मेरे पास एक बुक है, उसको उठाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। उसमें बता रखे चाय पीने के कितने नुकसान, वो भी साइंटिफिक वे से बताया हुआ है, क्या क्या होता है, कितना नुकसान करती है, कितने तरीके के विषैले पदार्थ हैं उसके अंदर, टॉक्सिन है उसके अंदर, कुछ है ही नहीं। एक मोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। मैं चाय पी रहा हूँ, ऐसे करके चाय पी रहा हूँ, इधर से बाई चांस किसी ने हाथ हिला दिया और वो चाय यहाँ गिर गई, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे क्या मजा लूंगा, ठीक है। चाय मैं यहाँ पी रहा था, अब वो चाय यहाँ की बजाय यहाँ गिर गई, तो कैसा लगेगा? आनंद आएगा? वो कहता जैसे यहाँ हो रहा है ना, वैसे अंदर भी होता है। अंदर के अंदर चुपचाप सहन लेते हैं। जैसे कोई कन्या, उसको कोई धमकाए और कुछ बोल लेना, और कोई बाल ही पाड़ ले उसके, तो जो ना बोल ले इसका मतलब उसको तंग करते रहो। बेचारी कुछ कहती नहीं है ना, ये कुछ कहता नहीं शरीर अंदर से, जलता तो ये भी है ना। ठंडी तो हम पीते नहीं है, पीते हैं? ठंडी चाय पी लो, फिर बर्फ डाल के, चाय नहीं पीते। यहाँ गिरती है, ओहो, जिसमें कुछ हाथ लगा उसको भी डांट पाएंगे, दिखता नहीं तेरे को, अंधा है तो क्या कर दिया? अरे उसको डांट रहा है तो खुद अंदर डाल रहा है। अंदर के अंग ज्यादा सेंसिटिव है बाहर के अंगों से ना। क्या उनके साथ हम नाजायज नहीं कर रहे? कुछ भी ऐसा ना डाल ले। नमक है ना, नमक, उसको यहाँ पे रखो, ऐसे करो, नमक से रगड़ लिया, कैसा लगेगा? खूब मजा आएगा ना? नहीं, अंदर जाके भी वो यही काम करता है। यहां से उतरेगा ना, वो यही करता हो जाएगा। मिर्च और नमक, कितना ज्यादा हालत खराब है, हमारी आयु कम हो जाती है। कोई कुत्ते का बच्चा या कुत्ता या कोई जानवर या मनुष्य का बच्चा मर जाए ना, छोटा 2-4-6 महीने का, साल का, तो क्या करते हैं? जमीन खोद के उसमें रख के ऊपर नमक डालते हैं। किस लिए? गलाने के लिए। हमारे अंदर भी जाके क्या करेगा? प्यारे बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मुरली के 20 में कहा है, बच्चे सत्युग में नमक नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगी, जिस तरह के फल चाहिए फल होंगे। बाबा ना हमको ज्यादा उस पर ध्यान नहीं खिंचवाता, पता है समझदार को इशारा काफी। सत्युग में जाना है, वहां पर ये होगा नहीं, अभी से क्या करना पड़ेगा? अभी से छोड़ दो, एकदम नहीं छोड़ता तो धीरे धीरे छोड़ दो, है ना? कैसे? 3 दिन मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगा, फिर 1 दिन खा लो। अभी मैं 1 सप्ताह नहीं खाऊंगा, फिर 1 दिन खा लो। अब मैं 2 हफ्ते नहीं खाऊंगा। मैंने पहले 1 सप्ताह के लिए किया,
अभी सप्ताह पूरा नहीं हुआ था, फिर मैंने 1 महीने के लिए कर लिया। अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ था, मैंने 3 महीने के लिए कर लिया। 3 महीने बाद शायद मैंने ब्रेक दिया 1-2-3 दिन का, कुछ गड़बड़ किया, फिर मैंने सीधा 6 महीने का और फिर 1 साल का, और अभी तो 10 साल हो गए हैं। बड़ा आनंद आता है, हल्का लगता है, उड़ने का मन करता है। ठीक है ना? सुनाने को तो बहुत कुछ, आप सुनते रहो, मैं सुनाता रहूं, परंतु मजा आता है आपकी तरफ से कुछ आए तो ज्यादा अच्छा है। चलो, एक मुझे वैसे ध्यान आ गई बात। एक लड़का है, बहुत ईमानदार है, बहुत शरीफ है, कोई विकार मन में नहीं है ना। जैसे हमारा शरीर है, मान लो कुछ नहीं है इसमें, और हम सोचते हैं चलो चेकअप करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? बॉडी चेकअप करवाते हैं ना, आजकल बड़ा रिवाज चला हुआ है, बॉडी चेकअप करवाते हैं। एक लड़का है, वो बड़ा चरित्रवान है, शरीफ है, उसका चेकअप करवाते हैं। उसके माँ बाप कहते हैं बहुत अच्छा है, आसपास के लोग भी कहते हैं बहुत अच्छा है, उसका चेकअप करते हैं। तो चेकअप कैसे करते हैं? बोला हम अपने तरीके से करेंगे। तो एक चेकअप की टीम आती है, उसको देखती है, उसका चरित्र का चेकअप करते हैं, तो उनको बोलते हैं नेक्स्ट मंथ शादी में आना है। वो बोलते हैं ठीक है जी। तो शादी में जाता है, किसी लड़की को, किसी कन्या को जो इस काम के लिए रखी हुई थी, इस बंदे का चेकअप करना, इस लड़के का चेकअप करना है। उसको वो कुछ खाने की टेबल पे खा रहा था कुछ, तो कोई अननोन लड़की आई, बोलती है एक्सक्यूज मी प्लीज, वो मुझे देंगे वो खाने का। उसने उसको दिया, उसने थैंक यू, तो थैंक यू उसने इस अंदाज में कहा, उसके अंदर थोड़ा सा अट्रैक्शन, आकर्षण, खिंचाव हुआ ना मात्र। जबकि वो लड़का शरीफ है, पूरा मोहल्ला जानता है, माँ बाप जानते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, ओके है, वो फिट है वो, परंतु हल्का सा कोई ऐसी बात चली गई वो। पर उसका तो काम यही है ना, चेकअप करना। लड़के का तो रखा इसीलिए होगा ना, चेकअप करना। फिर से वो आई, फिर वो कुछ खा रहा था टेबल पे, वो उसके स्पून लेके, चम्मच लेके, उसकी चम्मच से खुद अपनी चम्मच खाने लगे। बोलता मेरा जूठा है। क्या हुआ, आप इतने अच्छे हो? हाँ तो इतने अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। तो उसको लगा कमाल है, मेरा जूठा भी खा लिया। थोड़ा सा और ध्यान गया, उसका चेकअप हो रहा है। सच है, कोई चेकअप चुकअप नहीं करवाना मेरे को, ऐसा होना चाहिए ना। अब उसका एक और, मतलब पहले एक्सरे हुआ, फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर एक और चेकअप हुआ, रंगीन एक्सरे है ना। उसने कहा प्लीज अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे। व्हाट्सएप नंबर क्या करोगे, कमाल है, आप इतना मतलब कोऑपरेट कर रहे हो, गुस्सा भी नहीं कर रहे हो, कमाल है। अरे मैं व्हाट्सएप नंबर वगैरह देता नहीं। ठीक है आपकी मर्जी है, मेरा ले लो आप। तो उसने कहा चलो आपने दे दो। उसने दिया, उसने कुछ भेजा उसके ऊपर। अब भाव कहने का, तो एक्सरे के बाद एक्सरे, अल्ट्रासाउंड के अल्ट्रासाउंड, एमआरआई करी, तो पता लगा उन दोनों ने आपस में नंबर लेन देन कर लिया, और बात वायरस था नहीं। ऐसा माहौल दिया ना। सच है, हमारी बॉडी में कैंसर के जर्म्स या कैंसर रहता ही है, ऐसा कुछ नहीं कोई बाहर से कुछ आता है। जैसे उस व्यक्ति के अंदर ऐसा कुछ था नहीं। जैसे मान लो मैं 23 वर्ष का था, मुझे ब्रह्मा कुमारी का संग मिला, तो मैं पवित्र वाइब्रेशन वाला बन गया, वो संस्कार बन गए। किसी बहन को देखा, लगाई तो मेरी सगी बहन है, ये तो आत्मा है। अब वो डेवलप हुआ। अगर मैं किसी गलत माहौल में रहता, कोई कहता एक कुछ नहीं होता, एक से क्या दुनिया पीती है, देखो, और मैं आपके घर में पीते हैं मान लो, तो कहते चलो एक दे दे नाक से। मैं हैरान होता कैसे पी लेते हैं, कैसे निकाल देते हैं। जब प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ से पिया, यहाँ से निकाला, तो नया इंजन निकाल दिया। ऐसा भगवान ने बनाया नहीं था, फिर पियेंगे फिर निकालेंगे। मैं तुम करते क्या हो, ये पागल तो नहीं हो, कोई अच्छा नहीं। लेकिन वो ऐसे संस्कारों मेरे, कोई ऐसा था नहीं। अब वो जब ज्ञान में आ जाता है वो भाई, तो छोड़ देता है वो जो उसको पीने का आदत था। ठीक ऐसे ही जो फलाहार पे आ जाता है, उसको वो अवगुण आ भी गया, कैंसर जैसी बीमारी आ भी गई, अन्य कोई बीमारी आ भी गई, जब वो फलों पे आ जाता है, गलत खाना बंद कर देता है। मेरे पास 1 2 3 4 नहीं, अनेक हैं जो फिर से ठीक हो गए हैं। अब एक बीके नीतू बहन है, माता जी हैं, उनको 4th स्टेज कैंसर हो गया था।
मेरे पास मोबाइल रखता हूँ मैं। कल भी मैंने बात की, मैंने कहा अगर किसी से बाई चांस ऐसा कोई मिल जाए तो कैंसर आप बात करेंगे? बोलते तिलक भाई क्यों नहीं करूंगी, जैसे मुझे आराम आया है, बाबा की और बच्चा है, कोई अननोन भी है तो मैं बात करूंगी। बात करती है ना। ऐसे तरह तरह के हमारे पास पेशेंट होते हैं जो शुगर के थे, ठीक हो गए, शुगर के बारे में बता देते हैं, मुझे शुगर थी और मैंने ये खाया, ठीक हो गई ना। तो भाव कहने का ये जो चेकअप वाला काम है ना, ये बड़ा अजीब सा है। बार बार चेकअप करवाना भी कोई समझदारी। मेरा शरीर बताता है मैं स्वस्थ हूं या नहीं हूं। मेरा शरीर मुझे बताता है। ओटी आई कौन बताएगा? शरीर। शुशु आया कौन बताएगा? शरीर। कहीं खुजली हुई कौन बताएगा? शरीर। ये मैं बैठे बैठे थक गया कौन बताएगा? शरीर। तो ऐसे बीमारी के बारे में शरीर बता देता है, कोई और बताए ऐसा नहीं। नंबर 2, शरीर बीमार पड़ता ही नहीं है। शरीर में गड़बड़ होती नहीं है, गड़बड़ होती है सामने रखी थाली में। हम थाली पे शक नहीं करते। दुनिया में लोग मांस खा रहे हैं, मदिरा खा रहे हैं, उस पे शक नहीं कर रहे। मच्छी, पकौड़े, पता नहीं क्या क्या, उस पे शक नहीं है। शक क्या है? यहां कुछ हो गया, अरे इसमें कुछ गड़बड़ है। और हमारे में पता नहीं क्या क्या पका के खा रहे हैं, जो कच्चा नहीं खा सकते हम। चावल है, दाल है और बहुत कुछ पका के, है ना। अर्थात उसमें इतना सा डालेंगे नमक, इतनी सी हल्दी, इतना सा मिर्च, मालूम नहीं पड़ेगा। रही बात दवाई की, अगर दवाइयां अच्छी होती ना, उसको ऐसे खाते, ऐसे, फिर बोलते एक और दे दो, बड़ा टेस्टी स्वाद है, फिर एक और। कैसे खाते हैं? अंदर फट से पानी। अर्थात ये जो गेट है ना, उस गेट से कूद के गया हो। हम अभी क्लास में आए, अपने घर में जाते हैं तो गेट से जाते हैं, चोर दीवार कूद के जाता है। तो अंदर जो दवाई जा रही है ना, दीवार कूद के जा रही है, ऐसे नहीं जा रही। टेस्टी है, काफी टेस्टी है ना, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, ऐसे सिखाते हैं भाई, ऐसे ऐसे टेबलेट देते हैं। जो ऐसे भी लेने लायक नहीं है ना, फिर वो यहाँ ऐसे कोई सुरंग करते हैं ना, घर में चोरी करने के लिए दीवार तोड़ के सुरंग करके आते हैं, फिर यहां से दवाई जाएगी और फिर वो ग्लूकोज लगा देंगे, दवाई अंदर जा रही है। सच है, बढ़िया चीज यहां से जाती है। बढ़िया भाई बहन जो घर में आएगा वो सही रास्ते से आएगा, चोर खिड़की दरवाजा तोड़ के आएगा। तो ये दरवाजा तोड़ के अंदर जा रहे हैं, यहां से कोई जा रहा है, कोई यहाँ पे लगा रहे हैं सुआ। अरे ये कोई जगह है? ये तो निकालने की जगह है, तुम यहां से ही डाल रहे हो कुछ, है ना। और वैसे भी हम ब्राह्मण है ना, हम तो लैट्रिन जाके नहाते हैं, क्या करते हैं? लैट्रिन जाके वो लैट्रिन वाली जगह से कोई चीज घसोड़े और हम कहें हाँ हाँ ठीक है इसमें घसोड़ दो, गलत बात है ये तो। वहां से कोई चीज घुसे बॉडी में जाएगी वो तो उस रास्ते से, अच्छी बात है। कभी दवाई ना खानी पड़े। वैसे भी मान लो हमारे में से कोई भाई बहन बीमार हो जाए और कोई पता करने जाए उसका, जब पता करने जाएंगे तो क्या ले जाएंगे? पता करने जाएंगे क्या ले जाएंगे? फल। पहले ही खिला दो, वो एडमिट हो तब फल दें, क्यों ना हो। तो आज से संकल्प करें, मैं ये नहीं कहता 100%, एक टाइम का खाना बंद कर दें, फल खाया करें। एक टाइम का खाना, थोड़े समय बाद 2 टाइम का खाना बंद कर दें, फल खाया करें। कभी कभी 3 टाइम ना खाएं। कोई बलशाली है तो आज से सोचे मैं 3 दिन फल खाऊंगा। हमारा नंबर दे दें या ले लें, भाई जी को लिखवा सकते हैं। और जूम मीटिंग होती है हमारी, उस जूम मीटिंग पे जुड़ करके बता सकते हैं। एक भाई ज्योति भाई है, उनको आज 7-8 दिन हो गए हैं, वो फल खा रहा है। उनकी पत्नी है, उनका नाम ध्यान नहीं, उनको डायबिटीज थी, वो भी फल खा रही है। 2 भाई बहनें डेली जुड़ते हैं हमारे से, बताते हैं, बोलते बहुत अच्छा लग रहा है। पहला 1 दिन दिक्कत आई, थोड़ी नींद की दिक्कत आई, थोड़ा चक्कर की दिक्कत आई 1 दिन। ज्योति भाई उनकी पत्नी है, कहाँ क्लास करते थे उधर पे, हाँ, तो वो दोनों जुड़े हुए हैं, हर दिन बताएंगे अपने बारे में, बड़े खुश हैं वो, ठीक है ना। और भी कुछ लोग कर रहे हैं, उनको जूम पे जुड़ना नहीं आता, तो आप जूम पे जुड़ सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, सीख जाएंगे। गर्म पानी ले सकते हैं के लिए लायक हो। हाँ जी, ले सकते हैं। मैंने पहले बताया हमारे अंदर गीजर लगा हुआ है, आप पानी को ना यहाँ रखें फिर नीचे ले जाएं। और सच ये है, अगर पानी को आप यहाँ रखते हैं ना, वापस निकालते हैं तो गर्म निकलेगा। कमाल नहीं है? ऐसे पिया, ठंडा पानी पिया,
आधा मिनट बाद उसको निकालो तो वो पानी, ये क्या चक्कर, मतलब यहीं पर हीटर है, अंदर तो छोड़ो परे, डाला वापस निकालते ही गर्म। अभी कुछ दिन पहले एक बहन को मतलब वोमिटिंग सी था, तो निकाले तो गर्म निकले, डाले ठंडा निकले गर्म, तो गर्म निकलता है। तो जरूरत नहीं है, कोई भी चिड़िया पंछी ना गर्म पानी कहाँ पीते हैं, और ज्यादा पानी के चक्कर में मतलब हम फिल्टर भी ना करें, सादा पानी पी सकते हैं। जिस पानी से नहाया जा सकता है उसको पिया भी जा सकता है, जिसको पिया नहीं जा सकता उससे नहाया भी नहीं जा सकता। क्यों? नहाने से भी तो नुकसान होगा ना, पर सच ये है जिसको पिया जा सके उससे नहाया जा सकता है, जो नहाया जा सके वो पिया जा सकता है। नंबर 2, साबुन है, साबुन उसको शरीर पे लगाते हैं, उसको बोले थोड़ा खा भी लो, खा सकते हैं, बढ़िया साबुन, बढ़िया वाला खा, सुंदर वाला। जिसको खा नहीं सकते उसको लगा भी, बॉडी कहेगी मुझ पे क्यों लगा रहे हो। सच ये है, जो संतरा है ना, सुंतरा बोलते हैं आपकी भाषा में, उसका छिलका है ना, वो बढ़िया साबुन का काम करता है। उसको गर्म पानी में डाल दें, वो अच्छे से साफ करें, बड़ा अच्छा लगेगा। नींबू का छिलका भी ले सकते हैं, मौसमी का भी ले सकते हैं, केले का छिलका भी ले सकते हैं। इससे आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं। इसको ग्राइंड कर लें, रख लें बाथरूम में, थोड़ा उठाएं लगाएं तो साबुन वाला काम करेगा। मैं कोई साबुन नहीं लगाता और मेरे हाथ बहुत अच्छे रहते हैं, वैसे कुछ लगा रखा है, क्रीम लगा रखी है, बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को हाथ फेरेंगे ना अच्छा लगेगा। तो कोई सत्युग में तो फैक्ट्रियां होंगी नहीं साबुन की, है ना, यही साबुन होता है, नेचुरल होता है सब कुछ, ठीक है ना। ओम शांति।